पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, धन लाभ होगा और अनुजों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जो सोचा वो पूरा होगा, योजनाएं सफल होगी, यात्राओं में लाभ मिलेगा और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? बिना देरी किए अधूरे कार्य पूरे करें। क्या न करें? उच्च अधिकारी से ज्यादा आकांक्षा न रखें, आशा न रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, बिगड़े कार्य सुधरने का अवसर मिलेगा, सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए काम भी बनेंगे, घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? समयबद्ध होकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? भावनाओं में अधिक न बहे तो बहुत ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, जिस तरह के नक्षत्र है, आज गोचर ये संकेत दे रहा है कि संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, बाधा, तकलीफों से छुटकारा मिलेगा। घर और परिवार का सुख बढ़ेगा, जीवन साथी का पूर्ण सुख और दाम्पत्य संबंधों में सुधार आएगा। इच्छित वस्तु का लाभ और धन वृद्धि से मन प्रसन्न रहेगा। क्या करें? सब थोड़ा सा लीक से हटकर कोई नई सोच पैदा करे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अपने भले के लिए दूसरे का नुकसान ना करे तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, जो ग्रह गोचर है वो ये कह रहा है कि परिवार में तनाव है और धन की कमी है और आज मानहानि भी है। व्यर्थ में किसी के झमेले में नहीं पड़ना, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और आज कार्य क्षेत्र में भी व्यवधान और परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। मीन राशि वालों, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें? संयम बनाते हुए चलते जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या न करें? बदलते परिवेश का विरोध ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय है, मीन राशि वालों ये कर देना। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। मां भगवती दुर्गा के श्री चरण में 108 पीले गेंदे के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। और सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, यदि आप नया वाहन लेना चाहते हैं या सोच रहे हो तो ले सकते हैं, क्योंकि मौका है। और आज घर में अतिथि आगमन भी होगा और मन बहुत प्रसन्न रहेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में वृद्धि होगी और आज अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। एक बहुत जरूरी बात है मूलांक 2 वालों, वाहन प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरतें। नमन। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, मन बहुत प्रसन्नचित, लेकिन हानि और लाभ का विचार करने के बाद ही नया कार्य शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, आज पिता और पुत्र के बीच में जो वैमनस्य है, जो विचारिक मतभेद है, उससे छुटकारा मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, आज संयम बरतना बहुत जरूरी। कहीं ना कहीं से आज अप्रिय समाचार मिल सकते हैं। संयम बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है, धीरज बहुत जरूरी है। धैर्य, धीरज, संयम से काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपके निर्णयों की सराहना भी होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत भी होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, अकारण ही आज मन अशांत रहेगा, जबकि विरोधी परास्त होंगे, धन लाभ होगा, अपनों से मिलन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अकारण ही मन अशांत होगा, ज्यादा भयभीत होने ऐसा गोचर है, इसलिए ऐसा है। नमन। बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, धन सम्मान पद और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे, मान मिलेगा, धन मिलेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और ये सारे प्रयास आज आपको, और इसके साथ ही आपकी कार्यशैली आपको लाभ देगी और उससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, प्रियजनों का पूर्ण सहयोग और लेन देन के मामले अनुकूल रहेंगे, धन लाभ होगा और अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा। नमन। ये था मूलांक या अंकों की रहस्य में दुनिया का राशिफल। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है मेरे लिए, और ये बात यह है कि मैंने हर रोज इतनी मेल का जवाब नहीं दे पाता। लोग हमेशा कम से कम 300-400 मेल भेजते कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, तो मैं रैंडमली उसमें से कुछ मेल निकालता हूं, उस मेल का जवाब मैं चैनल के माध्यम से देता हूं। इसके अलावा जो भी आपकी ये समस्या है, जो जितनी आप परेशानियां होती, मैंने उस पर बहुत उपाय खंड लिखे, छोटे छोटे नुस्खों की, छोटे छोटे टोटकों के मैंने उपाय लिखे हैं,
और ये कब लगभग 12 उपाय खंड है। अद्भुत देसी नुस्खे 3 खंड है और 9 खंड है उपाय खंड, दाती उपाय खंड 1 से लेकर 8 तक, और फिर ये 3 ये 11 और बाकी 3-4 प्रेस में है। इन उपाय खंडों को मंगाइए, छोटे छोटे मेरे उपाय है बड़े छोटे, लेकिन परिणाम बहुत आपको अच्छा देंगे। उन किताबों को पढ़े, उन उपायों का आप सहारा लें, क्योंकि कई बार चैनल पे जो बोलता हूँ उपाय लिख नहीं पाते, तो मैं उसके लिए बहुत सी किताबें निकाली। इन उपाय खंडों को आप पढ़ें। और ये सारे उपाय खंड कैसे मिल सकते हैं, तो www.shanidham.in पे जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यदि कुछ, क्योंकि अब बहुत मेल जगह जगह जाने की तैयारी कर दी, तो लोग कहते दाती महाराज हमें जन्म, क्योंकि मैं एक विशेष जन्म कुंडली देखता जो मेरा अपना मॉडल है, उस मॉडल के अलावा मुझे तकलीफ आती गणित करने में, और उसके लिए मैंने कहा है कि मैंने व्यवस्था कराई है इस कंपनी से। मैंने कहा कि आप जहाँ मैं जाऊँ वहाँ रहें, आप वो जन्म कुंडली के अलावा 1 रुपया भी आप किसी को कुछ देने की जरूरत ना, मेरे नाम की कहीं फीस देने की जरूरत है। जन्म कुंडली आपको कैसे बनानी है, तो 9910692001 ये आपको ईमेल से भी आपको भेज दी जाएगी, मेल से भेज दी जाएगी आपको। ये किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इस सब के लिए आप 9910692001 इस पे संपर्क करिए। और मेरे से दिल्ली में मिलने के लिए 9717457565 97 17 45 75 और 65, 9717457565 इस नंबर पे आप संपर्क करके कैसे मेरे से मिला जा सकता है। लेकिन इस नंबर पर, या जो मैंने पहले नंबर बताया या जो अब नंबर बताऊंगा, फोन पे मेरी आपसे बात नहीं हो सकती। फोन पे बात करने के लिए मैं बहुत जल्दी एक सिस्टम बना रहा हूं। 1 घंटा मैं लाइन पे रहूंगा और उस 1 घंटे में कोई भी मुझे फोन करेगा मैं उसे जरूर जवाब दूंगा। और वो नंबर आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा, इसलिए मेरी वेबसाइट पे जाके उस नंबर की आप जानकारी ले लेना। एक बात और कहना चाहता हूं, 2, 3, 4 बॉम्बे हूं, मुंबई वालों से कहना चाहता हूं कि आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर नंबर होंगे, उन नंबरों से अपना अपॉइंटमेंट सेट कर लो। कुछ लोगों में 2 तारीख को मिलूंगा, किसी को 3 को मिलूंगा, कुछ को 4 को मिलूंगा, 3 दिन में वहां मिलूंगा। मेरी सारी किताबें वहां रहेंगी। मैंने उन लोगों से भी कहा कि जो पूजा पाठ के यंत्र वगैरह वो भी लेके जाओ कि लोगों को तकलीफ नहीं आए। लेकिन मेरा विश्वास करिएगा, कहीं मनसा नहीं कि मैं आपसे कोई कारोबार करूं, मेरा शौक भी नहीं। मैं भगवान की दया से चैनल के माध्यम से बड़ा खुश रहता हूं। छोटी छोटी चीजें हैं मेरे, और आप सब जानते हो 700 तो मेरी बेटियां हैं जिनके साथ मेरे, तो मेरे पास कोई हजारों गायें हैं मेरे पास। मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है और चैनल के माध्यम से मुझे पूर्ण सपोर्ट मिलती। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत बस चाहिए तो आपका दुख, अपना दुख परेशानी मुझे दीजिए, आप मुस्कुराइए, आपका जीवन खुशियों से भर रहा है। मैं प्रयास यही करता हूँ। और बात करते हैं आज के उपाय की। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी धन की वृद्धि नहीं हो रही हो, दारिद्रता दूर नहीं हो रही हो, तो गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन शुभ मुहूर्त में शमी वृक्ष को जड़ लाकर, शमी मन खेजड़ी झंडी, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में से खेजड़ी कहते हैं, झंडी कहते हैं, पंजाब हरियाणा बाकी सब जगह खेजड़ी या शमी वृक्ष की जड़ लेके आ जाए, गंगा जल से पवित्र कर दे। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं, ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का जाप करते पवित्र करके श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें। नीले कपड़े में लपेट कर अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख दे, या अपनी दाहिनी भुजा में धारण करिए। धन वृद्धि होगी और संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं नुस्खों। यदि घाव है तो घाव में कर्म कला का रस पीने से बहुत जल्दी आराम मिल जाए। ये रस आधा गिलास 5 बार दिन में पी लीजिए। 5 बार पानी मिलाकर पीना चाहिए इसको 5 बार, और बहुत अच्छा रहेगा ये। इस रस की घाव पर पट्टी बांधने में भी लाभ होता है। नारियल को बारीक पीस उसमें हल्दी मिलाकर घाव पे लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप चिकित्सा का सहारा नहीं ले, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। आजकल तो बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था है चिकित्सा पद्धति की। लेकिन यदि ये छोटे छोटे नुस्खे, आयुर्वेद नुस्खे भी अपनाना चाहते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा कहीं आपको ये नहीं कि आप मेरे नुस्खों भी माने। पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत है। ये विषय और ये समय मेरे विचारों को आपके सामने रखना था। जो लोग आते हैं, दाती महाराज आप अध्यात्म वेता है और तब भी आप ज्योतिष को मानते, अरे भाई ये इतनी महान वेदों की आंख है। और सृष्टि की रचना के समय से लेकर आज तक ये विषय उतना ही प्रभावशाली था, जितना पहले था उतना ही आज है।
और इसकी चर्चा शास्त्रों में भरी पड़ी है। ज्योतिष एक महान विद्या, मदारीगिरी नहीं है, वेदों की आंख है। फर्क यहां आता है कि जब ज्योतिष में ज्योतिषी अपनी आंख लगाता है तो ज्योतिष का फलादेश गड़बड़ हो जाता है। ज्योतिष में ज्योतिष अपनी आंख लगाएगा तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ज्योतिष को ज्योतिष की आंख से देखा जाए तो फलित बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक रहेगा। मेरा अनुरोध, मैं बहुत से लोगों को हमारी ब्राह्मण देवताओं का अपमान करते हुए देखता हूं। एक पल में पंडित जी वो, पंडित जी वो, पंडित जी वो, पंडित जी वो। यदि ये ब्राह्मण समाज नहीं होता तो हमारी धरोहर नहीं बचती। अंगुली उठाना बड़ा सहज है और मैं तो बहुत ही आभारी हूं ब्राह्मण समाज का कि इस धरोहर को बचा के रखा और आज हमारे काम आ रही है। अंगुलियां उठाना बड़ा सहज है, लेकिन इस समाज को देखो, मेहनत तो की ना। आज इस विषय को बचाकर रखने में जितना उनका हाथ है उतना हमारा नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक मनुष्य होने के नाते मैं इस समाज का जीवन भर आभारी रहूंगा कि इस अद्भुत धरोहर को बचा के रखा। अब इसमें शोध करना हमारा विषय है। शोध किसी जाति, संप्रदाय और धर्म के अधीन नहीं होता है। शोध करके इसको समाज के सामने लाना हमारा काम है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है भाई। इसीलिए बहुत जरूरी मेरी बात पे, एक बात पे ध्यान रखना कि इस समाज की जो त्याग है, तपस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं ऐसा आप नहीं समझे मैं ब्राह्मण समाज की बड़ाई करूं, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जो चीज उन्होंने मुझे दी है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और आज ज्योतिष जब मैं सुनाता हूं तभी ना आप 4 से 5 मिनट अध्यात्म सुनते हैं। यदि ज्योतिष नहीं होता तो आप मुझे भी नहीं जानते। और बहुत कम लोग हैं जो अध्यात्म में रुचि लेते हैं। हे राष्ट्रवासियों, ये बहुत सनातन संस्कृति है। इसलिए ज्योतिष में ज्योतिष की आंख रखना, ज्योतिष में ज्योतिषी अपनी आंख नहीं लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बात करते हैं आज के सुझाव की। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद संतान का समय पर शादी नहीं हो रही तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत बेसन खरीद कर लाए। देसी घी में बेसन भूनकर उसमें बूरा मिलाकर लड्डू बना दे। एक टोकरी में पीला कपड़ा बिछाकर लड्डुओं को उसमें रख दे। चौमुख का घी का दीपक जगाए और गणेश गायत्री ओम एकदंताय च विद्महे गौरी पुत्राय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय च विद्महे गौरी पुत्राय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये गायत्री है गणेश की। 3 माला जाप कर तत्पश्चात इन लड्डुओं को गरीब ब्राह्मण या गरीब कन्या या गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। शादी विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। आज इतना ही, कल एक नए विषय को लेकर आऊंगा, लेकिन मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं, इसलिए याद रखें 9910691953 पे संपर्क करें। आज इतना ही, कल पुनः नए विषय के साथ आपके सामने रहूंगा। आज इतना ही, नमो नारायण।